हनुमान जयंती की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये हनुमान जी का एक बहुत बड़ा पर्व है हमारे लिए और मंगल की शुभता को बढ़ाने के लिए और मंगल के दुष्प्रभाव से बचने के लिए ये दिन हमारे लिए बहुत बड़ा और बड़ा फ्रूटफुल साबित हो सकता है। हमें हनुमान जी की एक आशीर्वाद प्राप्त करने का एक बहुत अच्छा दिन है। हमें किस लग्न के व्यक्ति को क्या करना चाहिए आज के दिन, हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर हमारा मेष लग्न है, लग्न के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। अगर हमारा मेष लग्न है तो हमारा जो मंगल है ना, वो हमारे ऊपर मतलब हमारा अष्टम भाव का मालिक है, अष्टमेश भी है। तो हमारा लग्न का भी मालिक है, वो हमारी बॉडी का, हमारी एनर्जी, हमारे शरीर को पावर देता है, लेकिन उसके साथ ही हमें अलग अलग संकट भी लाता है। तो हम हनुमान जी एक बहुत बड़े संकट हरने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे कि 8 मटके जो होते हैं ना, मटका वो मंगल का होता है, हम 8 मटके लेंगे और उसमें ना अगर खाली मटके भी दान करे जा सकते हैं, लेकिन अगर हम उसमें लाल मसूर की दाल के पैकेट्स रख दें, चाहे वो एक रखो चाहे 8, मतलब 8 रख दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो या 800 ग्राम डाल दो उसमें, और अगर कुछ भी नहीं डालते ना तो भी चलेगा, क्योंकि मटका अपने आप में ही एक मंगल का है। तो हम 8 मटके अगर हनुमान जी के सामने रख के और उस पे हनुमान जी का टीका लगा के कि मतलब उनको समर्पित है, उसके बाद उसको दान कर देते हैं, तो हमारे ऊपर से कई मुसीबतें टलेंगी, क्योंकि अष्टमेश जो मंगल है तो उसका अष्टम वाला जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो हमारे ऊपर से हटेगा। तो ऐसा करके हम अपनी मुसीबतें मतलब आज के दिन टाल सकते हैं, बड़ी बड़ी विपत्तियों को टाल सकते हैं। अगर वृष लग्न है हमारा, तो हमारा जो मंगल है ना वो व्ययेश है, यानी कि हमारे खर्चे बहुत कराने वाला, हमारे नुकसान कराने वाला, इन्वेस्टमेंट में बड़े बड़े झटके देने वाला। तो हम 12 मटके लेंगे और 12 मटके पे वही सेम हनुमान जी का सिंदूर लगा के उनके चरणों में अर्पित करके उसके बाद वो दान कर देंगे, ताकि हमारे मंगल का जो दुष्प्रभाव है वो हमारे ऊपर से हटे और उसकी शुभता हमें मिलती रहे। अगर हमारा मिथुन लग्न है तो मिथुन लग्न वालों के लिए मंगल छठे घर का भी मालिक है, जो कर्जा चढ़ाता है, हमारी पेमेंट अटकाता है और बड़े बड़े लोन हमारे अटके होते हैं। तो हम ऐसे में 6 मटके लेंगे और उन मटके में चाहे वो लाल मसूर की दाल रखो चाहे मत भी रखो, आप खाली वो हनुमान जी के आगे रख के उस पे हनुमान जी का ही सिंदूर लगा के उन पे अर्पित करो और उसके बाद वो दान कर दो। मतलब अर्पित करने का मतलब ये नहीं है कि उन्हीं पे चढ़ा देना है, वो भी दान ही होने हैं, लेकिन अपने हाथ से कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो हनुमान जी के आगे रख के और वो उसके बाद वो दान कर दें। हम अपने मंदिर, घर के मंदिर के आगे भी रख के दान कर सकते हैं, या हनुमान जी के मंदिर जाके भी ऐसा कर सकते हैं, जो हमें इजी लगे और हमारे लिए पॉसिबल हो वैसा करेंगे। अगर हमारा कर्क लग्न है तो कर्क लग्न वालों के लिए मंगल बहुत अच्छा है, आपके बिजनेस को, आपकी तरक्की को देने वाला है, आपके माइंड को, आपकी संतानों के लिए बहुत अच्छा है। तो हम हनुमान जी का चोला अगर आज के दिन चढ़वाते हैं, कोई संकल्प लेके कि हमारे व्यापार की मतलब आप आशीर्वाद बनाए रखें, हमारे बच्चों की रक्षा करें, तो हम हनुमान जी का चोला, जिसमें नॉर्मली चमेली का तेल होता है और आपका जो हनुमान जी का सिंदूर होता है ना, वो दे दिया जाता है और वो पंडित जी हमारा वो चोला चढ़ा देते हैं, हम उनको बोल देते हैं। तो वो करेंगे तो हमें उनकी कृपा प्राप्त होगी, हमारा मंगल पॉजिटिविटी, हमारे पॉजिटिव पावर बढ़ेगी। अगर हमारा सिंह लग्न है तो सिंह लग्न वालों के लिए भाग्य तेज करने वाला है और आपके पूरे परिवार की रक्षा करने वाला है। तो आज के दिन आप हनुमान जी का चोला चढ़वाते हैं और अगर चोला चढ़ाने के बाद हनुमान जी का वो सिंदूर अपने घर में लाके अपने घर के मंदिर में कहीं भी एक कटोरी में वो रख देते हैं, तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी। और कई जमीनों के काम है, अगर आपका रेंट पे कुछ नहीं उठ रहा है या हमारी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, तो उसमें आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि वहां आपने अपना मंगल एक्टिव किया है और आपके भाग्य स्थान में रखा है, क्योंकि मंदिर वाले उसमें, तो वो पूरे साल हमें बहुत अच्छा फायदा देगा। तो हम ऐसा करेंगे। अगर हमारा कन्या लग्न है तो कन्या लग्न वालों का ना अष्टम भाव का मालिक हुआ, तो हम वहां पर भी कन्या लग्न वाले ना 8 मटके दान करेंगे या 8 पैकेट लाल मसूर की दाल वो दान कर दीजिएगा, ताकि, लेकिन वो भगवान के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में रख के उसके बाद आप दान कर दीजिएगा। और तो आपकी कई मुसीबतें, कई विपत्ति आज के दिन टलेंगी। अगर हमारा हमारा तुला लग्न है तो तुला लग्न के लिए आपके रिलेशन, यानी कि सप्तम भाव का भी मालिक है और आपकी सेविंग का भी मालिक है,
तो आज के दिन अगर आप हनुमान जी का चोला चढ़वाते हैं और आप मन्नत मांगते हैं कि आपके वैवाहिक रिश्तों में सुधार आए, आपके जीवन साथी से जो आपकी अनबन चल रही है उसमें आपकी परेशानियां खत्म हो, आपकी शादी अगर नहीं हो रही है, आप अपनी शादी के लिए आप इवन ये तक बोल सकते हैं कि हम 7 चोले, मतलब अगर जिन लोगों की भी शादी नहीं हो रही है, तो आप अगर आज के दिन बोलेंगे कि हम 7 चोले हनुमान जी के चढ़वाएँगे, तो वहाँ आप कमिट कर सकते हो, एक संकल्प ले सकते हो, ताकि हमारी अच्छी जगह और जल्दी हमारी शादी हो, हम एक शादी के बंधन में बंधे और वो रिश्ता हमारा बहुत अच्छा चलेगा। अगर हम वृश्चिक लग्न के हैं, तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए छठे घर का मालिक भी मंगल है, जो कर्जा चढ़ाने वाला, हमारी हेल्थ की प्रॉब्लम देने वाला भी है। तो हमें वो मुसीबत वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो हम 6 मटके दान करेंगे हनुमान जी के आगे रख के और वो सिंदूर लगा के, और वो मटके हम अपने हाथों से दान करके आएँगे, ताकि मंगल की वो परेशानियाँ जो हमें मिल रही हैं, हम पे इस समय भी चल रही हैं, तो वो हमें उससे अ, राहत मिले। अगर धनु लग्न है हमारा, तो हमारा मंगल व्ययेश है, यानी कि हमारे खर्चे कराने वाला, हमारे लॉसेस कराने वाला, इन्वेस्टमेंट को बेकार करने वाला है। तो हम ऐसे में 12 मटके का दान कर सकते हैं या 12 पैकेट लाल मसूर की दान कर सकते हैं, पर वही हनुमान जी के आगे रख के उसके बाद हम उसको दान करें, ताकि हमारी विपत्ति टले और हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। अगर हमारा मकर लग्न है, मकर लग्न वालों के लिए इनकम देने वाला मंगल है, तो आप हनुमान जी का चोला जरूर चढ़वाएं आज के दिन। और वो जो हनुमान जी का सिंदूर होता है ना, जो चोले चढ़ाने के बाद एक वो बच जाता है, तो उसको बोल देना पंडित जी से कि थोड़ा सा हमें भी दे दे, जो हमने चोला चढ़वाया, तो थोड़ा सा आपको, चाहे वो भले ही थोड़ा सा कटोरी में मिल जाए, वो आप अपने पैसे रखने वाली जगह पे अगर आप रखेंगे, तो आपका धन बढ़ेगा, आपकी रुकी हुई पेमेंटें मिलेंगी, बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे, और वो फॉरएवर, मतलब पूरे साल आप उसे रखे रहने दीजिएगा, तो आपके धन की वृद्धि होगी और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। भगवान की कृपा मिलेगी, हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर हमारा कुंभ लग्न है, तो कुंभ लग्न वालों के लिए व्यापार वृद्धि वाला है। अगर हनुमान जी का चोला हम चढ़वाते हैं, पंडित जी से कह के आप चढ़वा दीजिएगा, खुद तो चढ़ाना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो आप चढ़वा दीजिएगा। और वो जो सिंदूर होगा हनुमान जी के चोले का, वो हम अपने वर्किंग एरिया में रखेंगे, तो हमारी सेल बढ़ेगी, हमारा मतलब मंगल की मतलब बहुत बड़ी एनर्जी हमारे साथ रहती है। हनुमान जी का चोला जो चढ़ता है और उसका उसका थोड़ा सा पार्ट अगर हमें मिल जाता है और हम अपनी वर्किंग एरिया में रखते हैं, तो हमारे बिजनेस में बहुत, तो जो बुरे बुरे ग्रह भी है ना, जो हमारे बिजनेस पे बैड इफेक्ट डाल रहे हैं, उससे भी हमें छुटकारा मिलेगा। अब अगर मीन लग्न है हमारा, तो हमारा जो मंगल है ना, वो हमारे भाग्य को चलाने वाला भी है, यानी कि नवमेश भी है, भाग्येश भी है, और आपका सेविंग करने वाला भी है। तो ऐसे में अगर हम हनुमान जी पर चोला चढ़वाते हैं और उनका बचा हुआ सिंदूर जो चोला होता है उसका, तो वो थोड़े से पार्ट में लाके अगर हम अपने मंदिर में रखते हैं और थोड़ा उसका कुछ भाग हम अपनी सेविंग वाली जगह पर रखते हैं, तो हमारा भाग्य तेज होगा, हमें कई अच्छे अच्छे ऑर्डर्स मिलना, हमें अपॉर्चुनिटीज मिलना, बड़ी बड़ी विपत्तियां टलना, और हमारी सेविंग, ये दोनों चीजें हमारी होंगी, क्योंकि वहां मंगल हमारा बहुत पावरफुल होके हमारे साथ होगा, हमारी भाग्य स्थान पे होगा, क्योंकि हमारे भाग्य को ही चलाने वाला मंगल है। तो ऐसे में सिंदूर, भगवान जी का चोले का सिंदूर रखना हमारे लिए बहुत बड़ी पावर को एक्टिव करेगा, हमारे भाग्य वाले स्थान पे और हमारी सेविंग वाले स्थान पे। तो इस तरीके से हर लग्न वाले व्यक्ति अपने अच्छे ग्रह को, मंगल को एनर्जाइज कर सकते हैं, और उनके जिन लोगों का मंगल खराब है, तो वो अपने उस मंगल के बुरे इफेक्ट को कंट्रोल में कर सकते हैं। हर लग्न के लिए क्या क्या करना है, इस तरह से उसे फॉलो कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही।